आपको ग्रुप पर ज्वाइन ना हो। हाँ हेलो हेलो। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? श्रद्धा आवाज आ रहा है क्या? ओके चलो चलिए। सो गाइस वर्किंग कैपिटल में कंटिन्यू करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस बाकी है, उसको कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, इंपॉर्टेंट रेशियो ऑफ राजा फॉर ईयर गिवन बिलो, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल। तो अभी मैंने आपको रेशियोज दिए हैं, रेशियोज के बेसिस पे आपको करंट एसेट ढूंढना है। मतलब रेशियो एनालिसिस से अप्लाई करके यू हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। स्टॉक वेलोसिटी मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 दिया है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 73 डेज दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस 5% ऑफ सेल्स दिया है, डेट कलेक्शन पीरियड ये शायद 24 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, नहीं नहीं सॉरी ये 2 मंथ्स है, ये 4 नंबर है। क्रेडिट परचेज 25%, फर्म एक्सपेक्ट इंक्रीज ऑफ 50% सेल्स इन द एंशोइंग ईयर। मतलब आने वाले साल में 25% सेल्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो बताओ कैसे करना है। अभी पहले आपको जो जो रिक्वायर्ड रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो से आपको अमाउंट मिल जाएगा और अमाउंट से आपको बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। तो मैंने आपको रेशियो में कहा था जहां पे अमाउंट दिया है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% एंड प्रॉफिट इज 2 लाख, तो इससे अपने को सेल्स मिल सकता है क्या? यस, सेल्स मिला तो डेटर्स मिलेगा, है ना। ऐसे धीरे धीरे आपको डेटा मिल जाएगा, सेल्स मिलेगा तो सीओजेस मिलेगा, सीओजेस मिलेगा तो स्टॉक मिलेगा। तो रेशियो से अपन पहुंचेंगे वर्किंग कैपिटल पे। तो पहला लिखो, चलो जस्ट 1 मिनट, मैं साफ सफाई अभियान कर लेता हूं। चलो करेंगे स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन 4,
जीपी रेशियो 20 दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता अपने को, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट पता है, सेल्स नहीं पता है। तो क्या होगा बताओ, सेल्स इज इक्वल टू बोलो निकालो सेल्स कितना है। सो 2 लाख अपॉन 100, 10 लाख आ रहा है सेल्स। दस लाख सेल्स 10 लाख आया। अभी ये सेल्स में 50% इंक्रीज बोल रहे हैं, और अपने को वर्किंग कैपिटल तो अगले साल के लिए बनाना है ना, तो अपन सेल्स बढ़ा के लेंगे। सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर 10 लाख प्लस 50% इक्वल टू 15 लाख। अभी इस बेसिस पे अपन हर एक चीज ढूंढेंगे। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि COGS कैसे आएगा, सेल्स माइनस जीपी रेशो, तो 15 लाख माइनस 20% ऑफ 15 लाख, तो COGS अपना आना है 12 लाख। अभी इस पे हम अप्लाई करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो और अपने को स्टॉक मिल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, बट ओपनिंग नहीं दिया तो विल राइट ओनली स्टॉक। तो STR 4 टाइम्स स्टॉक 3 lakhs। बोलो यहां तक समझा क्या? पहले 4 फॉर्मूला हो गए क्या बताओ। तो ये फॉर्मूला से अपन एक एक एलिमेंट ढूंढते जाएंगे, इसलिए का क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस, उसमें से अपने को बनाना है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, बाद में बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये चारों हो गए क्या बताओ, कोई डाउट है तो वो भी बताओ, फटाफट करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या दिया है। अपन ने क्या क्या यूज किया बता देता हूं। ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये दो चीजों का मैंने यूज कर लिया है। अभी आपको डेट कलेक्शन पीरियड दिया है 2 मंथ्स, उससे अपने को डेटर्स मिल जाएंगे, है ना, तो मैं वो अप्लाई करता हूं। डेट कलेक्शन पीरियड मंथ्स में दिया है, क्या फॉर्मूला है, 12 मंथ्स अपॉन DTR। तो ये डेट कलेक्शन पीरियड 2 दिया है, तो DTR आ गया 6 टाइम्स, एंड फिर मैं डेटर्स ढूंढूंगा। क्या फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन रिसीवेबल, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल आई राइट ओनली डेटर्स।
तो डेटर्स आ गया 2.5 लाख। बोलो यहां तक बराबर है क्या? बोलो फटाफट। अच्छा, वेडनेसडे थर्सडे क्लास सुबह शाम रहेगा, क्योंकि मैं कल और फ्राइडे नहीं हूं, थोड़ा इमरजेंसी काम है, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, तो वो कवर करने के लिए वेडनेसडे थर्सडे सुबह भी रहेगा 9 बजे क्लास, सुबह 11 बजे रहेगा और शाम को 4 बजे, मतलब उस दिन 2-2 सेशंस होंगे, अपन कवर करेंगे सेशन को। तो मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूं, कल नहीं है, फ्राइडे नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे सुबह भी है और शाम को भी है। शाम को तो सेम टाइम पे है, सुबह का टाइम मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो इन दोस 2 डेज विल हैव 4 सेशन, तो मेरे जो 2 छुट्टियां होंगी वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी, मतलब गैप नहीं होगा अपना क्लास, और उस 4 सेशन में मोस्टली सब खत्म हो जाएगा। तो कल थोड़ा अहमदनगर जा रहा हूँ, परसों एक काम है बॉम्बे जा रहा हूँ, थोड़ा लीगल काम है, तो क्लाइंट के साथ जा रहा हूँ, जरा अर्जेंट काम है, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, मेरे से काम नहीं होने वाला है वो, तो इसलिए वेडनेसडे एंड फ्राइडे में नहीं हूं, बट विल कवर द क्लास, डोंट वरी। अभी डेट भी हो गया। नाउ क्रेडिट परचेज 25% दिया है एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर 73 डेज दिया है। नाउ क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है? टोटल परचेज का 25% क्रेडिट बेसिस पे। तो अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने को परचेसेस नहीं दिया है, जरा ध्यान से सुनना। सीओजेस कैसे आता है? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस क्लोजिंग, और उसमें और भी है सीओजेस में। तो अगर मैं इसको ओपनिंग क्लोजिंग, तो अपने पास है नहीं रॉ मटेरियल का, है ना। सीओजेस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट अपने पास डेटा नहीं है, अपने से एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो एज्यूम करना है कि सीओजीएस इज इक्वल टू परचेस, क्योंकि उसके अंदर के एलिमेंट्स नील मानना है, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ऑप्शन नहीं है। तो फिर मेरा सीओजेस इज इक्वल टू परचेस, तो सीओजेस कितना है अपन ने निकल के रखा है ना, सीओजेस 12 लाख है, तो 12 लाख परचेस हो गया, तो क्रेडिट परचेस कितना हो गया? 12 लाख का 25%, 3 लाख लग गया। अभी क्रेडिट परचेस मिल गया, अभी अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। अभी डेज में दिया तो अपन 365 लेंगे, 365 डेज अपॉन CTR, तो 73 इज इक्वल टू 365 अपॉन CTR। CTR is 5 times, CTR is 5 times, now find out creditors। क्या फॉर्मूला है? CTR is equal to क्रेडिट परचेस अपॉन क्रेडिटर्स। CTR आपके पास है, क्रेडिट परचेस आपके पास है, तो कैन यू टेल मी क्रेडिटर्स, कैन यू टेल मी क्रेडिटर्स? CTR 5 टाइम्स, क्रेडिटर्स 3 लाख, तो क्रेडिटर्स आ गए 60,000, क्रेडिटर्स आ गए 60,000। अभी पूरा डेटा मिल गया, इससे अपन बनाएंगे वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, जितना बनेगा उतना बनेगा। बोलो यहां तक समझा के बताओ पहले। तो यहाँ पे एज्यूम क्या करना पड़ा? परचेसेस दिया नहीं है, बट वी नो परचेस इज अ पार्ट ऑफ सीओजेस, अपन ने रेशो में पढ़ा था, तो बाकी सब एलिमेंट जीरो मानना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम कहां से लाओगे? ओपनिंग प्लस परचेस कहां से लाओगे? कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बराबर ना।
ओपनिंग, परचेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो सब जीरो मानना है। ठीक है, अभी देखो और क्या बचा है। कैश बैलेंस 5% ऑफ सेल्स दिया है, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो जितना डेटा दिया अपन ने पूरा यूज किया है। नाउ वी कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। चलो गिव हेडिंग। करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस 75,000, 5% ऑफ सेल्स बोला है। डेटर्स अपन ने ढूंढा, अपन ने स्टॉक ढूंढा है, कितना था डेटर्स? स्टॉक 3 लाख, डेटर्स 2.5 लाख। इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या फिर टोटल करंट एसेट्स, है ना। इसको दो नाम है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस मतलब बिफोर करंट लायबिलिटी। सो 75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख, 6,25,000। करंट लायबिलिटी में अपन ने ढूंढा क्रेडिटर्स 60, बाकी अपने पास कुछ भी डेटा नहीं है, तो मैं सी लिखूंगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो माइनस 60,000, 5,65,000। पूरा क्वेश्चन देख लो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो वापस पूछ लो, मैं वापस बताता हूं। तो ये मैं रेशियो से क्वेश्चन लेके गया आपको। ऑनलाइन जरा सब रिप्लाई करो, समझा कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करना। ये अपना नॉर्मल क्वेश्चन आ गया जो अपन ने क्लास में किए थे। ऑन 1st January, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डुवेल कंपनी लिमिटेड विशेष टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मीट एक्टिविटी प्रोग्राम दे हैव प्लान फॉर द ईयर। इशूड एंड पेड अप कैपिटल कंपनी का 2 लाख दिया है। अभी आप सोचेंगे सर ये क्यों दिया है, क्योंकि इसमें अपन पी एंड एल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, एक इसमें से। ये मैंने आपको फाइनल का क्वेश्चन दिया है। वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, पी एंड एल बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो ये लायबिलिटी में आएगा, ये लायबिलिटी में आएगा। फिक्स एसेट्स दिए, एसेट्स में आएंगे। प्रोडक्शन 60,000 दिया है। इट इज प्लान दैट द सेम एक्टिविटी विल बी मेंटेन इन करंट ईयर ऑल्सो। अच्छा, अपना स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला है यूनिट्स इनटू कॉस्ट इनटू पीरियड।
एंड जहां पे WIP है वहां पर यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंटू पीरियड। बस WIP में खाली डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऐड करना है, बाकी पूरे फॉर्मेट में फॉर्मूला सेम है, यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड, ये दो ही फॉर्मूला यूज करना है, पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस आर मटेरियल 60%, वेजेस 10%, ओवरहेड्स 20%। तो सेलिंग प्राइस आपको अगर नहीं दिया है तो अपन एज्यूम करेंगे, अदरवाइज परसों क्या था वैसे होगा। रॉ मटेरियल रिमेन आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर 2 months, तो ये रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड दिया है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 month, प्रोसेस मतलब WIP, तो WIP इज 1 month। फिनिश गुड्स का स्टॉक पीरियड 3 months दिया है, ठीक है। क्रेडिटर्स विल अलाउ 2 months क्रेडिट, ठीक है। कंपनी डेटर्स को 3 months का क्रेडिट देती, ठीक है। सेलिंग प्राइस 5 रुपीज दिया है, तो अपन उससे ये एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ये 5 और 8 कनेक्टेड है। कैश कंपनी को 20,000 रखना है, ठीक है। वेजेस ओवरहेड्स आर पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर रहे हैं अपन। प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, देन प्रोजेक्टेड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले अपन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं एंड बाद में अपन देखते हैं P&L एंड ऑल दैट। चलो, सो गिव हेडिंग। चलो, रेडी सब लोग? रेडी फटाफट। अच्छा, अभी मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा पहले ही। मंथली प्रोडक्शन होगा 5,000। अच्छा, आप इमीडिएटली नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाना, थर्ड पेज पे बनाना, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आपने को P&L बैलेंस शीट बनाना है। सो यू मेक वर्किंग नोट ऑन थर्ड पेज। फर्स्ट पेज वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट पेज P&L बैलेंस शीट, थर्ड पेज वर्किंग नोट्स। तो मंथली प्रोडक्शन मिल गया 5,000। चलो अपन लाइन से जाएंगे। पहला है रॉ मटेरियल। सर क्या फॉर्मूला है? यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड। अच्छा, और एक नोट बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने को डेटा नहीं दिया, परसेंट दिया है। रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। सेलिंग प्राइस 10 रुपए बोला है, रॉ मटेरियल 6 रुपया होगा,
वेजेस 1 रुपया, ओवरहेड 2 रुपया, 9 रुपया, प्रॉफिट 1 रुपया। तो ये दोनों वर्किंग नोट थर्ड पेज पे बनाओ एंड होने के बाद डन बोल के टाइप करके भेज दो। मेक इट ऑन थर्ड पेज। सेकंड पेज आई वांट फॉर P&L एंड बैलेंस शीट। चलो, सो इंटू 6, देखो कितना है स्टोरेज पीरियड रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल 2 मंथ्स का स्टोरेज पीरियड है, इंटू करो 2 मंथ्स। सो 5000 इंटू 6 इंटू 2। गाइज माय मिस्टेक, सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, मैंने गलती से 10 रुपया लिया और आपका भी ध्यान नहीं, आपने भी मेरा आंसर कॉपी कर लिया। वेरी गुड, जय महाराष्ट्र। तो ये 60%, ये 10%, 20% 1, चेंज कर लो, ध्यान नहीं क्लास में। मैंने 10 लिखा, आप 10 लिख रहे, मैं 1 करोड़ लिखता तो मैं 1 करोड़ लिख डालते। इसको बोलते हैं कॉपी कैट। तो अब ये चेंज करके वहां पे 3 रुपए लिखो, तो ये 30,000 आएगा। नेक्स्ट WIP नोट नंबर 3, उसको 3 पार्ट में अपन ने क्लास में डिवाइड किया था। रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स व्हेन डिग्री ऑफ कंप्लीशन नॉट गिवन, क्या एज्यूम करते हैं 100-50-50। नोट नंबर 3 WIP, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, क्या फॉर्मूला है, यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ओके, तो यूनिट्स कितने मंथली 5,000 है, तो मैं डायरेक्टली 5,000 का 1 महीने का स्टोरेज पीरियड है, तो यूनिट्स इंटू पीरियड हो गया, 5,000 इंटू 1 मंथ होगा। तो यूनिट्स होंगे यहाँ पे 5,000, कॉस्ट है इसका 3 रुपीज 0.51 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, 50%, 50%, एंड पीरियड मैंने लिया नहीं क्योंकि 1 मंथ ही है, सो 5,000 इंटू 1 मंथ ही होगा। समझा, मैंने पीरियड क्यों स्किप किया, क्योंकि 5,000 इंटू 1 मंथ ही 5,000 ही होगा, तो पीरियड वही आने वाला है। तो सब लोग बताओ साहब ने इसमें पीरियड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 1 मंथ ही है ना, सो 5,000 इंटू 1 5,000 ही आने वाला है।
सब लोग बोलो समझा कि नहीं आपको? ऑनलाइन रिप्लाई करो, समझा कि नहीं? तो पीरियड क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि 1 मंथ ही है, सो 5 इंटू 1 5000 ही आएगा। अभी यस करके भेज दो। देन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में पूरा प्राइस लेना है अपने को, 4.5 रुपए लेना है पूरा, एंड डेटर्स में 5 रुपए लेना है, क्योंकि फिनिश गुड्स में अपना 4.5 रुपए ब्लॉक हुआ है, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड, लेकिन डेटर्स पे अपना पूरा 5 रुपए ब्लॉक हुआ है। टोटल कैश कॉस्ट सिस्टम लेना है, टोटल कॉस्ट सिस्टम। जब तक कैश कॉस्ट नहीं बोलते हैं तब तक डेटर्स में प्रॉफिट लेना है। तो फिनिश गुड्स 5,000, कॉस्ट 4.5 रुपया। कितने समय का स्टोरेज पीरियड है फिनिश गुड्स का? एडजस्टमेंट 7 में देखो 3 मंथ्स बोला है, इंटू 3 मंथ्स बोलो, सो 5,000 इंटू 4.5 इंटू 3, 67,500। एंड डेटर्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लेना है बाय डिफॉल्ट, टोटल कैश सिस्टम। सो 5,000 इंटू 5 इंटू डेटर्स को कितना क्रेडिट दिया है? डेटर्स को भी 3 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, तो एडजस्टमेंट 6 एंड 7 में हर एक चीज का क्रेडिट पीरियड दिया है, इंटू 3 मंथ्स, यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड, बराबर है। खाली डब्ल्यूएपी में एक्स्ट्रा चीज क्या है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आई थिंक सभी करंट एसेट्स हो गए, तो टोटल ले लो, इसको बोलते ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या टोटल करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज, तीन लायबिलिटी होती है, मैंने क्लास में आपको लिख के दिया था। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर फॉर वेजेस, क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड्स, तीन ही होते लायबिलिटीज, एंड और कुछ एक्स्ट्रा दिया तो वो। चलो अभी आप, मैं 2 मिनट रुकता हूं, मेरे को तीनों के अमाउंट बताओ। यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड, बस सिंपल, फटाफट करो, बताओ एक एक का अमाउंट। चलो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 3 रुपए है ना। वेजेस का कॉस्ट 50 पैसा है। क्रेडिटर्स will allow 2 months credit, and ये वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब अगले महीने की 1 तारीख, मतलब 1 महीने का क्रेडिट है।
सो पहला वाला 2 मंथ्स होगा, एंड बाकी सब 1 मंथ। सो ये 30,000, ये 2,500 और ये 5,000। सबको समझा के बताओ। अभी हम बनाएंगे पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। बट पी एंड एल अकाउंट नहीं बनेगा, स्टेटमेंट बनाएंगे अपन। क्या सेल्स में से खर्चे, ये ऊपर जो बनाया था ना वर्किंग नोट, यही पी एंड एल तो है। सेल्स में से मैं सब चीजें माइनस करूंगा और प्रॉफिट निकालूंगा, पूरा पी एंड एल तो नहीं बनेगा। एंड बैलेंस के लिए बैलेंस शीट में पहले जो एडजस्टमेंट में दिए वो प्लस करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिख के टैली कर दूंगा। चलो तो नेक्स्ट लिखो। अब पी एंड एल पूरे साल का बनेगा। वर्किंग कैपिटल वी वांट ऑन मंथली, तो सेल्स पूरे साल का लेना है 60,000। अभी क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट वगैरह कुछ है क्या, पहले दो एडजस्टमेंट पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के बताओ इंटरेस्ट वगैरह कुछ है क्या। देखो ये इंटरेस्ट 50,000 का 5%, 2,500 रुपया। ये अपने को बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। अभी टैक्स रेट नहीं दिया तो अपन एज इट इज लेंगे। अरे समझा कि नहीं बाबा। तो कैपिटल देखो कितना है,
कैपिटल 2 लाख है, डिबेंचर 50,000 लिख दो फटाफट फटाफट। कैपिटल 2 लाख, प्रॉफिट 27,500, %5 डिबेंचर 50,000, अभी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी लिख डालो फटाफट। क्रेडिटर्स, वेजेस, ओवरहेड्स। तो क्रेडिटर्स कितने थे अपने लिखो, 30,000, 2,500, 5,000। देन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट देखो दिया है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर 3 1,25,000, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स एंड कैश। चलो तो पूरे लिख के बताओ टैली हो रहा है कि नहीं, एंड अमाउंट बताओ। टैली हुआ तो करेक्ट, नहीं तो फिर आप ढूंढो सस्पेंस अकाउंट होगा, मोस्टली सब करेक्ट किया अपन ने। जल्दी करो, मजा आया कि नहीं, कैसा क्वेश्चन था? चलो बताओ कितना आ रहा है टोटल, कितना है रॉ मटेरियल? 30,000, 18,750, बोलो टैली हो रहा है क्या बताओ। ये टैली नहीं हो रहा है, तो अभी मैं एज्यूम करूंगा बैलेंसिंग फिगर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एज्यूम करना है क्योंकि अपन ने सब बराबर किया है, तो ये बैलेंस मैं एज्यूम करूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस एज्यूम करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझा आपको? हाँ, नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप। अभी ये है टंडन कमिटी। मैंने आपको क्लास में टंडन कमिटी के 3 ऑप्शन बताए थे। तो ऑप्शन 1 2 3, कोर एसेट्स 380 लाख है। आपको ये डेटा दिया है, आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर टंडन कमिटी। तो चलो लिखो, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, आप मेरे को आंसर बताते जाओ, एंड आपने पढ़ा रहेगा तो आपको याद भी रहेगा। क्वेश्चन 6, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर टंडन कमिटी। पहला है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तीन आंसर थे। तो देखो करंट एसेट्स कितने हैं टोटल? 1480, एंड ये सब करंट लायबिलिटीज है ना? ठीक है, करंट लायबिलिटीज 1400 है। ठीक है, एसेट लायबिलिटी कभी टैली नहीं होते, डिफरेंस रहेगा तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसमें मैंने कहा था कि बैंक लोन कंसिडर नहीं करना है। बिल्ड याद है अपन ने पढ़ा था, क्योंकि ये तो पैसा अपन ने ऑलरेडी बैंक से लिया है, उसको रिपे करने के लिए भी बैंक से फाइनेंस लेंगे क्या? तो इसमें बैंक लोन कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमने उनसे ऑलरेडी लिया है। तो वो पे करने के लिए बैंक बेवकूफ है क्या? उसके लिए भी पैसे देगी कि ये लो भाई तुम लोन भी लो, और लोन के ईएमआई भरने के लिए हम तुमको वर्किंग कैपिटल भी देते हैं। तो एक्सक्लूडिंग लोन लेना है, तो 600 लो। तो 75% ऑफ 1480 माइनस 600, देखो कितना आ रहा है? 1480 माइनस 600 इंटू 75%। तो आपको लोन होना चाहिए मैक्सिमम 660 लाख, लेकिन आपने ऑलरेडी कितना लोन लिया? 800। तो आपके पास एक्स्ट्रा लोन है 140, आपको लोन नहीं मिलेगा। और ध्यान में रखना, करंट लायबिलिटी में क्या नहीं लेना है? बैंक बोरोइंग एंड बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक, जो अपने पैसा बैंक से लिया वो हटा के लेना है। तो एक्सेस बोरोइंग 800 माइनस 660, आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा बोरोइंग किया है। सेकंड मेथड क्या बोलता है? 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 75% ऑफ 1480 माइनस 600, तो 75% ऑफ 1480 510, एंड एग्जिस्टिंग बोरिंग 800 है। तो यहां पे भी एक्सेस बोरिंग किया अपन ने, उसको अलग कैटेगरी में शिफ्ट करती है बैंक। कितना एक्स्ट्रा है? 800 माइनस 510, 290 एक्स्ट्रा बोरोइंग है। तीसरा 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोर करंट एसेट देखो क्वेश्चन में दिया है सेकंड लाइन पे 380 लैक्स।
यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बोरिंग हुआ है, बोरिंग 800 का है, जरूरत 225 की है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। नीचे नोट लिखना है, क्या लिखना है? करंट लायबिलिटी एक्सक्लूड्स बैंक बोरोइंग एंड बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का, दूसरे दोस्तों के साथ नहीं, बिल डिस्काउंट विद बैंक। दैट्स इट। सो वर्किंग कैपिटल के मैंने 6 बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, इसके बाद एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, सब वैरायटी मैंने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट सेशन से अपन कल नहीं होगा, परसों में ग्रुप पे मैसेज डालता हूं, परसों सुबह शाम 2 सेशन होंगे, तो आने वाले 2-2 में से 4 सेशन में मोस्टली अपन सब खत्म कर देंगे। तो आने वाले 2-3 दिन में सैटरडे तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं, कंफर्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा क्या? चलो, सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेडनेसडे का मैं टाइम कल ग्रुप पे डालता हूँ, सुबह 11 बजे के आसपास रहेगा, सुबह 11 से 12, शाम को 4 to 5। यस, टेस्ट फुल सिलेबस पे होने वाला है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।